हाय, मैं पल्लवी और आप देख रहे हैं बायोट्री विद पल्लवी। आज की इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जब हम शब्द यूज़ करते हैं या टर्म रेस्पिरेशन को यूज़ करते हैं तो इसके साथ साथ एक और शब्द आता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब होता है हिंदी में सांस लेना यानी श्वसन क्रिया, जबकि रेस्पिरेशन को भी हिंदी में हम श्वसन क्रिया के रूप में ही कंसीडर करते हैं या मानते हैं। यानी रेस्पिरेशन की मतलब भी या मीनिंग हुई श्वसन करना और ब्रीदिंग का मतलब भी हुआ श्वसन करना। तो ये पॉसिबल कैसे? अगर हम बायोलॉजिकली इसको देखें तो इसमें आसानी से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। यानी रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में जनरली ऐसे तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन बायोलॉजिकली इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। आइए समझते हैं इस वीडियो में हम रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस और उन तमाम ऑर्गेनिज्म या उन तमाम जीवों के बारे में जानेंगे आज की वीडियो में, जिनके लिए रेस्पिरेशन के लिए एक पर्टिकुलर या विशेष कोई अंग पाया जाता है या एक रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। जैसे कि ह्यूमन में रेस्पिरेशन के लिए लंग्स पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं। ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म में अलग अलग चीज़ें रेस्पिरेशन के लिए पाई जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि बेस्ड है रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन के सिस्टम या उनके पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंबस्शन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ O2 एंड रिलीज एनर्जी है। यानी कि रेस्पिरेशन कंबस्शन ऑफ फूड है, यानी कि फूड का दहन। कंबस्शन मीन्स होता है दहन, जलना, किसी चीज़ की बर्निंग। तो किसी चीज़ की बायोलॉजिकली या बायोलॉजी टर्म में अगर हम देखें तो हमारे फूड की बर्निंग या हमारे फूड का जलना, और जलकर हमारा फूड क्या एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होता है। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे फूड का दहन होता है या हमारे फूड को जलाया जाता है शरीर में। किसके प्रेजेंस में? O2 के प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और इसके बदले में एनर्जी रिलीज की जाती है। एक बार फिर से समझें, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन बायोलॉजिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंबस्शन ऑफ फूड होता है, यानी कि फूड की बर्निंग होती है, भोजन को जलाया जाता है। ऑक्सीजन की मदद से हमारे शरीर में मौजूद सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों को या भोजन को जलाया जाता है, उनका कंबस्शन होता है, उनकी बर्निंग होती है, और रिलीज क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी के फॉर्म में हम ATP को रिलीज करते हैं। वहीं अगर हम ब्रीदिंग के डेफिनेशन को देखें तो ब्रीदिंग में ऑक्सीजन को लेना, यानी कि एटमॉस्फेयर, हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन पाया जा रहा है उसको इनटेक करना और कार्बन डाइऑक्साइड को उस एटमॉस्फेयर पे हमारे शरीर के द्वारा छोड़ना ही क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है। एक बार फिर से हम समझते हैं रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या मेन अंतर है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? हमारी फूड को, यानी जो हमारे भोजन खाद्य पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में उनका दहन होता है, उनकी बर्निंग होती है, उनका कंबस्शन होता है, और उससे जो फूड जलाए जाते हैं, जिस फूड की बर्निंग होती है केमिकली, उसके फॉर्म में वो एनर्जी के फॉर्म में हमारे शरीर में निकलते हैं, यानी कि ATP के फॉर्म में हमारे शरीर में निकलते हैं। जबकि ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है, यानी ऑक्सीजन को लिया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को उस एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है। अब रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन क्रिया के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सिस्टम पाए जाते हैं। आइए जान लेते हैं उन तमाम ऑर्गेनिज्म के बारे में जिसमें रेस्पिरेशन के लिए किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का पाया जाना ज़रूरी होता है। तो अगर हम एनिमल किंगडम को देखें तो सबसे पहले हम प्रोटोजोआ से स्टार्ट करते हैं। प्रोटोजोआ को अगर हम देखें जिसमें कि आपका अमीबा, पैरामीशियम आते हैं, पोरीफेरा जिसमें कि आपके
पोरस ऑर्गेनिज्म आते हैं, स्पॉन्जेस वगैरह आते हैं। सिलेंट्रेट्स और प्लेटीहेल्मिन्थ्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है, यानी कि उनकी जो बॉडी सरफेस होती है उसके द्वारा रेस्पिरेशन पाया जाता है। किसमें किसमें? पोरीफेरा में, प्रोटोजोआ में, सिलेंट्रेटा में और प्लेटीहेल्मिन्थ्स में। ये तो एनिमल किंगडम है, इसके अंतर्गत जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं, आई होप आपको वो क्लियर होगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दिया जाएगा। अगर हम एनिलिडा की बात करें, यानी कि फाइलम एनिलिडा की बात करें, जिसमें कि आपके अर्थवर्म्स आते हैं, लीचेस आती हैं, उसमें जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो उनकी मॉइस्ट स्किन होती है, यानी कि जो लीचेस होती हैं, जोक होती हैं, जो केचुआ यानी कि अर्थवर्म होता है, जो कि फाइलम एनिलिडा के अंतर्गत रखा गया है, उसमें रेस्पिरेशन के लिए जो सिस्टम पाया जाता है वो उसकी मॉइस्ट स्किन होती है, जो उसकी नमीदार ऊपर की जो स्किन होती है उसके द्वारा वो अपना रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन क्रिया को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ से और जानने वाली है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन को कंप्लीट करता है तो उस तरह के रेस्पिरेशन को क्यूटेनेसियस रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो एक नंबर में जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज क्यूटेनेसियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनेसियस रेस्पिरेशन एक इस तरह का रेस्पिरेशन होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म या कोई जीव अपनी स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन को, श्वसन क्रिया को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स की बात करेंगे। ऑर्थोपोड्स जिसमें कि आपके मेढक वगैरह आते हैं, या ऑर्थोपोड्स मीन्स कि जॉइंटेड लेग्स जिन ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उनको फाइलम ऑर्थोपोडा में रखा गया है। ऑर्थोपोडा में यानी कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल जो टोटली एक्वेटिक हैं वो एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स में आते हैं, और उनके लिए रेस्पिरेशन का जो मेथड होता है या जो पर्टिकुलर ऑर्गन होता है वो अपने बुक गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन को कंप्लीट करते हैं। वहीं अगर हम टेरेस्ट्रियल ऑर्थोपोड्स को देखें, यानी कि जो लैंड पर सर्वाइव करते हैं, वो उसमें क्या है आपका, वो बुकलंग के द्वारा अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अगर हम फाइलम मोलस्का में जाएं तो मोलस्का जिसमें कि आपके पाइला, घोंगा, यूनियो वगैरह आते हैं, इसमें जो रेस्पिरेशन का पर्टिकुलर ऑर्गन होता है वो पल्मोनरी सैक के द्वारा या लंग्स के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। यानी कि मोलस्का में, फाइलम मोलस्का में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनमें रेस्पिरेशन के लिए जो ऑर्गन पाया जाता है, ये जो ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है वो पल्मोनरी सैक होता है या लंग्स होता है। वर्टिब्रेट्स की बात करें जिसमें कि आपके फिशेस को अगर हम देखें तो फिशेस में रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा होता है। और जब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन क्रिया गिल्स के द्वारा संपन्न की जाती है, कंप्लीट की जाती है, तो इस तरह के रेस्पिरेशन को ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो एक नंबर का यहाँ आपका आता है क्यूटेनेसियस रेस्पिरेशन और दूसरा आता है आपका ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। तो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन और क्यूटेनेसियस रेस्पिरेशन में क्या अंतर है? क्यूटेनेसियस रेस्पिरेशन ऐसे ऑर्गेनिज्म में होता है जो कि उनकी मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है, जबकि जब किसी ऑर्गेनिज्म में गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन यानी श्वसन क्रिया को संपन्न कराया जाएगा तो उसे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन नाम दिया जाता है। अगली बात करें अगर हम एम्फीबियंस में, जिसमें कि फ्रॉग वगैरह को रखा गया है, उसमें स्किन, लंग्स या बक्कोफेरेंजियल कैविटी के द्वारा रेस्पिरेशन यानी श्वसन क्रिया को कंप्लीट किया जाता है। और लास्ट में अगर हम बात करें बर्ड्स की, रेप्टाइल्स की और मैमल्स की, तो इनमें रेस्पिरेशन के लिए जो एक और सिस्टम पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, वो है क्या? लंग्स यानी कि फेफड़े। मनुष्यों में, बर्ड्स में और रेप्टाइल्स यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म, वो सभी ऑर्गेनिज्म जो रेंग कर चलते हैं वो फाइलम रेप्टिलिया में रखे गए हैं, जैसे स्नेक है, लिजर्ड है, ये सब जो भी क्रोकोडाइल्स हैं, ये सब जो रेंग के जीव जंतु चलते हैं उनको एक फाइलम प्रोवाइड कर दिया गया, उसको फाइलम रेप्टिलिया में रखा गया है। और रेप्टिलियंस में जितने भी रेप्टिलियंस हैं, जितने मैमल्स हैं, जितने बर्ड्स हैं, उनके लिए जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो लंग्स होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने रेस्पिरेशन के बारे में समझा, ब्रीदिंग के बारे में जाना,
क्या एक छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में, इसको जाना। और सभी ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन के लिए जो एक ऑर्गन, पर्टिकुलर ऑर्गन पाया जाता है, उसके बारे में समझा। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन क्या होता है, इसके बारे में भी समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।